घुसने दिया तो वो छत्री नहीं है। तो छत्री वो है जो है पाप को क्षय करे, पाप को रोके, अधर्म को रोके। तो ब्राह्मण वो है ब्रह्म को जाने, क्षत्रिय वो है पाप को रोके, वैश्य वो है जो बढ़िया से दुकान चलावे, अच्छे से दुकान चलावे, बढ़िया से दुकान चलाए, ज्यादा फायदा न लेवे, है नहीं, जितना लेना है उतना लेवे, बाट के नीचे चुंबक ना लगावे, है नहीं, ज्यादा माल न दे, ज्यादा लेवे ना, चुंबक लगा के ज्यादा ना लेवे, और कम बाट से तोल के न दे, हक हिसाब का बेचे। तो वो कौन होता है? बढ़िया होता है। दूसरे की सेवा करे, सेवा का मतलब है वो दुकान रखकर इस हिसाब से बेचे कि मैं बढ़िया हूँ और मेरे यहाँ जो सौदा है अन्य लोग लेने आएंगे तो मैं बढ़िया हूँ। इसलिए शायद कहते हैं हक हिसाब से बेचे, बेफजूल का घोटाला ना करे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। शूद्र होता है, शूद्र वही है जो शुद्ध तन रखे। कैसा रखे? तन को शुद्ध रखे, तन को शुद्ध रखे, मन को शुद्ध रखे, सबको शुद्ध रखे, पवित्र रखे, पाक साफ रखे, वो शूद्र होता है। कैसा रखे? शुद्ध रखे, पवित्रता के साथ रहे तो वो शूद्र है। इसलिए साहिब कह रहे हैं हे बननिया तोलन बैठी, तोलने का बैठे वे कौन है? धर्मदास जी बनिया है और वे बनेनी है, दोनों बनिया जाति के हैं। तो साहिब कह रहे बननिया तोलन बैठी, पिया हल्को, पिया कभी तूने पिया हल्का बता दिया, कभी पिया भारी बता दिया। वाने साहिब की पूजा की और तूने जो पत्थर इतने बड़े शंकर जी होते हैं ना बाट की तरह छोटे छोटे, हाँ, इतने बड़े भी रख लेते हैं माताएं बहनें जगह जगह ना। कोई इतनी बड़ी बटिया, कोई इतनी बड़ी बटिया, कोई इतनी बड़ी बटिया, ये छोटे शंकर जी, ये बड़े शंकर जी, ये हैं, ये वो हैं। तू ये बटियों में लगी रही और तेरा पिया साहिब की भक्ति करते रहा, इसलिए वो बंजारा हो गया। सही बात नहीं? तो साहिब कह रहे हैं अब तुम्हें अमीन, अब बटिया नहीं तोलना, ये पत्थर पूजा नहीं करना। काय की पूजा करना? गुरु पूजा करना। हाँ, बननिया तोलन बैठी, पिया हल्को भारो, और तोते पूंजी है थोड़े से माल की और पिया है बहुत पूंजी वाला। इसलिए साहिब के ज्ञान की पूंजी उसके पास है, वो कभी खराब होने वाली नहीं है। ऐसे कह रहे हैं। तो साहिब शिक्षा देते हैं कि हमको वो सौदा समझ बूझकर अच्छे से सीखनी चाहिए। हाँ, बढ़िया से सीखनी चाहिए। संतों की बातें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, गुरुओं की बातें, क्योंकि संसार के लोग इतना बढ़िया नहीं समझा पाते हैं। माता पिता है, शॉर्ट में बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, उनकी ऐसी बातें होंगी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बोल जाते हैं कभी कभी, लड़का बेटा बात ना करे तो ना। हाँ, ऐसे गाली वाली भी दे देते हैं, लेकिन गुरु बार बार समझाते हैं। हाँ, एक उदाहरण आता है देखो, और बढ़िया बात है। गुरु मिला तो सब मिला, ओतर मिला ना कोई, मात पिता सुत बंधुवाद, ये तो सबके होते हैं, लेकिन गुरु सबका नहीं होता है। माता पिता इतना अच्छे से ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु इतना अच्छे से ज्ञान देते हैं जो भवसागर से पार कर देते हैं। और माता पिता तो कहीं ना कहीं झंझट में डाल देते हैं। हाँ, माता पिता भी गुरु वाले हैं तो झंझट में नहीं डालेंगे, और अगर झंझटे जीवन जीते हैं तो डाल देंगे। एक माँ बोली अपने लड़का से, बेटा हाँ कि ससुराल चला जा, बहू तेरी बहुत दिनों से चली गई है, उसे बुला ला। माँ कहने लगा, माँ तुम दोपहर में कह रही हैं, मॉर्निंग टाइम से कहना था, ससुराल तो बहुत दूरी पर है, अब दिन भर में कैसे पहुंचूंगा? अरे बेटा तेजी से चले जाना, चले जा, कल तो टाइम नहीं है, आज ही चले जा। ठीक है मम्मी, अब तेरा कहना तो मानूंगा, जा रहा हूँ। वो तैयार हो गया, ड्रेस पहनी, और माँ कहने लगी, बेटा, बोले हाँ, कि तेरी ससुराल में दूध दही नहीं होता है, ऐसा कर थोड़ा दे देती हूँ और ससुराल में दे देना। इतने बड़े मटका में छोटे मुंह वाले में दही भर दिया,
वो दही भर दिया और कहा बेटा ले जा। छोटा मुंह था और कहने लगे देख सुन ले मेरी बात बेटा। बोले क्या? कि भूख लगे उसमें से खा लेना और सूर्य कहीं छुप जाए तो भाई रुक जाना। सूर्य छुप जाए तो भाई रुक जाना, भूख लगे तो इसमें से खा लेना। कहा ठीक है मम्मी। हाँ तो कहा जा रहा हूँ मम्मी। तो कहा हाँ ठीक है यू पहन को जा सकते हो नहीं। हाँ तो चल दिया। और चलते 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 वो इतना तेज फास्ट गया बेचारा, लेकिन फिर भी ससुराल आ गई और ससुराल के ठीक पीछे ही सूर्य छुप गया। रुक गया, माँ ने कह दिया है देखो। तो रुक गया वो। गांव से बाहर पुलिया थी उस पे बैठ गया। तो बैठे बैठे कुछ गांव के लोग कहने लगे बेटा कहाँ जाना है? कहने उनके घर जाना है। बोले बैठे कैसे हो? बोले सूर्य छुप गया। बोले क्यों? ये तो गांव तो पास में आ गया। बोले मम्मी ने कह दिया है सूर्य यहाँ छुप जाए वहीं रुक जाना। बोले हाँ ये तो बेहुदा है बिल्कुल। तो अकल ससुराल बिल्कुल पास आ गई तो भी ये गांव से बाहर रुका हुआ है। हाँ तो गांव के लोगों ने थे मन मन ये बातें कह ली, चले गए। और जाने के बाद कुछ लोगों ने ससुराल में बोल दिया कि तुम्हारा जो है दामाद हाँ गांव से बाहर बैठा है और ये कह रहा है। ससुर जी कहने लगे भाई क्या बताएं, चलो देखते हैं। उसके ससुर जी गए। बोले बेटा कैसे बैठे हैं आप? चलो ना घर। बोले कैसे जाए? मम्मी ने कह दिया सूर्य छुप जाए नहीं रुक जाना। हाँ हाँ मम्मी ने कह दिया है, अब तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। अरे बेटा ये तो गांव तो है ही पास में, अब तुमको इसके यहाँ रुकने से क्या लाभ है? बोले नहीं नहीं माँ की बात मानेंगे। काफी प्रयास किया लेकिन ससुर की बात उसने नहीं मानी। वो चले गए, घर में आ गए। अपनी पत्नी से कहने लगे अरे आप ही चली जाओ, हो सकता है तुम्हारा कहाँ मान ले। तो माँ आई, उसकी ससुराल सास आई कि बेटा कहा बतावे तुम चलो ना, हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। गांव के लोग ये कह रहे हैं उनको जो दामाद है बिल्कुल बेहुदा है, अकल वकल नहीं है, बिल्कुल जो है हाफ माइंड है और बहुत जो है बहुत बदनामी हो रही। चलो ना ऐसे चले। मम्मी ने कह दिया जहाँ सूर्य छुप जाए रुक जाना। तो हमारी मम्मी से बड़ी कैसी हो सकती है? उन्हें पाला पोसा है, उसकी बात मानेंगे। बहुत हाथ पाए जोड़े सास ने लेकिन वो आया नहीं। चली आई बेचारी अपनी लड़की से कहती है बेटा का बताने तेरे तो नसीब ही फूट गया। हाँ हाँ वो आता ही नहीं है, वो तो वहीं बैठा है। तू ही चली जा बेटा, हो सकता है तेरे कहने से आ जाए। तू कुछ मंत्र पढ़ाइए। और तो वह गई हल्के हल्के घर से तो तक उसको भूख लगने लगी। और भूख लगने लगी तो बाबे मटका में मैंने हाथ डाल दियो। हाथ डालो जो मुट्ठी उसने मुट्ठी बांधी अंदर दही की और यो निकालो तो निकलो ही नहीं। हमें घुस तो गया हाथ, लेकिन छोटा मटका था निकला ही नहीं। जब निकला नहीं तो कहने लगा हाँ ये तो और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अब क्या करें? तो वह निकले नहीं तो तक बाकी बहू वाले देख लिया कि आ रही है तो जल्दी से वाले कपड़ा ऐसे लपेट लिया, मटका पे लपेट करके पीछे कर लिया, ऐसे करके बैठ गया। काफी देर कहने लगी नाक कटवाई दी तुमने, बहू आएगी तुमने तो नाक ही कटवाई दी, हमारे तो जो है नसीब ही खराब हो गए हो। इतनी बदनामी गांव में हो रही है तो तुम यहाँ बैठे हो, चलो ना तुम्हारे घर नहीं जाएंगे हम, आयो बुलान बदनामी कराने के लिए, चलो जल्दी से। चलते तो एक जब मटका अटको ऊपर हो जाए, एक प्रॉब्लम और खड़ी हुई गई है। हाँ कहने लगे दिखाओ वाले दिखाओ हटाए कि हाँ जब प्रॉब्लम तो खड़ी हुई है। हाँ हाँ जी कैसे फंस गए हो? फंस कहाँ गए हो? ये जो है भूख लगी मम्मी ने कह दी दही खा लिए, भूख लगी तो जाम घुसा दिया, हाँ जो निकलना है तो अच्छा देखो जो ये रोड है। बोले हाँ ये देखो किलोमीटर का जो पत्थर लगा हुआ है, ये किलोमीटर वाला पत्थर लगा है, इसमें मार दो बढ़िया से, इसमें मार दो फोड़ दो और चले आओ। तू हाँ तू चल अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो वो जो है बेचारा गया वो पास में तो तक वो किलोमीटर का पत्थर दूर था। एक भादों का महीना, बरसात हो रही थी, बिजली चमक रही थी तो एक गंजा आदमी गेट में से निकल आओ तो वो गंजा निकल आओ एक नंबर करने के लिए। तो ये रोड पे एक नंबर करने लगा, बाले जा रहे 6 किलोमीटर का पत्थर है। यो बाले उठाओ मटका बाकी सर में दे मारो और दे मारो दियो वो भटाक भटाक बोला बिजली गिर गई, बिजली गिर गई तो बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। तो गांव के लोगों ने कही हाय बिजली गिर गई, चमक तो रही थी बिजली, हो सकता है गिर गई हो।
लेकिन बिजली जिसके ऊपर गिरेगी तो वो क्यों खाएगा, बिजली गिर गई तो मरिया जाए सीधो। तो लोग पास में आए, चले तो भैया क्या बात, बोले बिजली गिर गई। बिजली चारों तरफ बोली, बिजली वालों कहे ना सकते बिजली गिर गई तो अचेत हो जाएगा। चले जा बता बिजली गिर गई कैसे लागी, बोले बिजली लागी खट्टी खट्टी। बोले चारों तरफ गिर गई, बोले बिजली खट्टी कौन से लाग लग रही है, देखो तो दही बिखरो पड़ो चारों तरफ से। चले हाँ जाके खोपड़ी में कोई मटका मार गए हो, बिजली उजली लाई गई है। तो इसलिए बताया